हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सबका और फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे हमारे साउंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। देखो, इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो दोस्तों, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वहां पे जब आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लॉ पढ़े थे आपने, जो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे के सारे जो नॉर्मल इंसिडेंस और रिफ्लेक्टर है वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ऐसे जो लॉ देखे थे वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। देखो पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसा होता है वो देखते हैं। देखो, तो प्लेन सरफेस होगा या एक सरफेस होगा, ये क्या होगा? सरफेस। सरफेस। अभी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? ट्रेस बैक, या आप बोल सकते हो रिफ्लेक्शन का मतलब कोई चीज रिफ्लेक्ट होना, मतलब कोई चीज किसी सरफेस पर स्ट्राइक करना और फिर से बैक होना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे साउंड वेव का साउंड वेव का साउंड वेव का ट्रेस बैक। ट्रेस बैक मतलब आना और जाना। ट्रेस बैक, ओके। साउंड वेव का ट्रेस बैक। तो देखो, समझो ये साउंड वेव आई आई और गई, और ये नॉर्मल, हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी कंसीडर किया। अभी जब साउंड वेव आती है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस वेव। इंसिडेंस वेव, इंसिडेंस वेव। और साउंड वेव जब जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव। और ये वेव किसकी है? साउंड वेव की, इसलिए बोलेंगे इसको रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। पर अभी हम सिर्फ इंसिडेंस वेव और साउंड रिफ्लेक्टेड वेव समझ गए। ये से होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और एक बात ध्यान में रखना, जब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, यहाँ से जो साउंड निकली है, यहाँ से जो साउंड निकली है वही साउंड जाएगी। मतलब यहाँ से समझो हेलो निकला है तो हेलो ही जाएगा, अलग कोई वर्ड नहीं जाएगा। इधर से हेलो निकला तो हेलो ही जाएगा। समझे? चलो, इधर तक आप समझ गए। देखो अभी हम आगे देखते हैं। इधर तक आप समझ के तो अच्छी बात है। चलो देखो, लॉ क्या है? वही जो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ते, लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही जब साउंड वेव आती है किसी सरफेस पर टकराती है फिर से जाती है, जो जब साउंड वेव आती है वो होती है इंसिडेंस वेव। इंसिडेंस इंसिडेंस वेव। और ये कौन सी थी? रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव, ये नॉर्मल। अभी जो इंसिडेंस वेव है वो रिफ्लेक्टेड वेव है, इसी स्टेट आएगी। तो देखो, इंसिडेंस वेव रिफ्लेक्टेड वेव में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपको सबको पता है। और रिफ्लेक्टेड वेव और सॉरी इंसिडेंस वेव और नॉर्मल में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल में जो एंगल है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। तो ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थियरम। समझ गए उसको? यही फर्स्ट लॉ ऑफ थियरम। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? दो इंसिडेंस इंसिडेंस वेव नॉर्मल point of incidence reflected wave lie in a same plane। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉ है। सेकेंड लॉ तो बहुत सिंपल। देखो, इंसिडेंस वेव नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड वेव लाई इन सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंस वेव नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बताता हूँ मैं क्या है। रिफ्लेक्टेड वेव, ये जो चार के चार चीजें हैं वो लाई करते हैं एक ही प्लेन पे, सेम प्लेन पे। देखो, इंसिडेंस वेव आई और रिफ्लेक्टेड वेव गई। अभी देखो, ये एक सरफेस, ये हो गया प्लेन सरफेस, या प्लेन बोल सकते हैं या सरफेस बोल सकते हैं। अभी देखो, इंसिडेंस वेव आई, वो इस सरफेस पे टच हुई, इसी सरफेस पे लाई करी। नॉर्मल भी इसी सरफेस पे, रिफ्लेक्टेड वेव भी देखो इस सरफेस से जा रही, इसी सरफेस पे लाई कर रही थी।
और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जिस पॉइंट पर इंसिडेंस वेव स्ट्राइक होती है सरफेस पर, मतलब किसी भी सरफेस पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंस वेव स्ट्राइक होती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ गए? तो देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पर लाई करे, यही है लॉ के साथ ही। समझ गए? तो ये दो ही लॉ थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने देख लिया। पहला लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ, द इंसिडेंस वेव नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड वेव लाई ऑन अ सेम। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो निकालिए। चलो अगले टॉपिक फॉरवर्ड। चलो देखो दोस्तों, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इको। देख, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। दो रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड आफ्टर स्ट्राइक रिफ्लेक्टर। देखो क्या है इको? द रिपीटेशन ऑफ साउंड, द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। क्या है? ओरिजिनल साउंड आफ्टर स्ट्राइकल रिफ्लेक्टर। समझो, पहले तो ये पॉइंट आपको नोट करना है इको के बारे में। इको इज ऑलवेज occur in vast area like in a mountain area। देखो, इको का मतलब क्या है और इको कहाँ होता है, कहाँ हो सकता है, कहाँ और होता भी है, ये दो पॉइंट्स है। इको क्या बोलो वो समझ लेते हैं। द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड आफ्टर स्ट्राइक और रिफ्लेक्टर। क्या बोल रहा है? रिपीटेशन, रिपीट हो रहा है इसका ओरिजिनल साउंड का आफ्टर स्ट्राइक और रिफ्लेक्टर। पहले यहाँ पे रिफ्लेक्टर क्या क्या मतलब है? रिफ्लेक्टर मतलब जिसको साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी एक सरफेस है, देखो एक सरफेस है जिसपे इंसिडेंट साउंड वेव आई और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव गई। अभी इस सरफेस में इस इंसिडेंट साउंड वेव को रिफ्लेक्टेड साउंड वेव किया, मतलब रिफ्लेक्ट किया, तो ये हो गया रिफ्लेक्टर सरफेस। ये हो गया रिफ्लेक्टर सरफेस। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो बात करते वक्त मेरे जो साउंड वेव्स है वो इस बोर्ड पर स्ट्राइक कर रहे होंगे और वो ये बोर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा होगा उन वेव्स को। तो ये जो बोर्ड होगा वो हो गया रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का यही मीनिंग होता है कि रिफ्लेक्टर साउंड वेव्स या किसी भी वेव्स को या अपनी लाइट वेव्स को भी रिफ्लेक्ट करें, वही होता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मतलब जो चीज उसके ऊपर आती है उसको वो दूर भेजता है, रिफ्लेक्टर। समझ गया? अभी देखो क्या बोल रहा है? द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड आफ्टर स्ट्राइकर रिफ्लेक्टर। ऐसा समझो, आप कोई जगह पर गए हो, पहाड़ी वाली जगह पर, या ये इको पहाड़ी वाली जगह पर होता है, इसलिए देखो समझो आप पहाड़ी वाली जगह पर गए, वो उधर आपने जोर से चिल्लाया हेलो हेलो, आपने जोर से चिल्लाया। अभी देखो यहाँ पे ऐसे पहाड़ी होंगे, आपने हेलो चिल्लाया, समझो आप यहाँ पे खड़े हो, आपने हेलो चिल्लाया तो आपके सामने गई, तो यहाँ पे पहाड़ी उनका उस साउंड वेव की रुकावट बन गई। तो देखो साउंड वेव पहाड़ी से टकराई और फिर से आई। देखो आप खड़े थे, पहाड़ यहाँ पे थी, आपने हेलो बोला तो साउंड वेव निकली, तो ये रिफ्लेक्टर साउंड वेव को रिफ्लेक्ट कर दिया। ऐसा ही तो जब आप पहाड़ी वाले एरिया पे जाओगे, आपने करा भी होगा, जब आप जो से कोई शब्द या कोई वर्ड बोलते हो तो वही फिर से सुनाई देता है। अगर आपने हेलो बोला तो हेलो 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 हेलो, ऐसा वो वर्ड फिर से जो वर्ड आपने बोला था वही डिट्टो आपको वो वर्ड सुनाई देता है और वो स्लोली कम भी होता है। आपने अगर हेलो बोला तो फिर से उधर से आवाज आएगी हेलो, फिर से हेलो 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 हेलो, मतलब वही आवाज रिपीट होती है। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ हो रहा है। देखो जब आपने हेलो बोला, गया साउंड हो गया और फिर से रिफ्लेक्ट करेगा,
ये पहाड़ी वाली जगह पर क्यों होता है? क्योंकि जो पहाड़ है वो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करती फिर से आपके पास भेजती है, इसलिए आपको हेलो वर्ड फिर से सुनाई देता है। जो आपने साउंड भेजी थी वही फिर से आपके पास आ रही, तो वही वर्ड आपको सुनाई देगा। तो इसलिए देखो साउंड वेव जाती है, फिर पहाड़ से टकराती है, फिर वापस आती है। यहाँ पे होता है इको, इसको ही बोलते हैं इको का। देखो इको का मतलब क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ साउंड, द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड, द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। आप किसी पहाड़ी वाली जगह पर हो, आपने हेलो बोला, पहाड़ से जो आपका साउंड है वो टकराया, तो फिर से वापस आया। यहाँ पे कैसा देखो, आपने हेलो बोला तो हेलो ही आपको सुनाई दिया, तो यहाँ पे ओरिजिनल साउंड का रिपीटेशन होता है, ओरिजिनल साउंड का रिपीटेशन होता है, किसी और साउंड का, सिर्फ ओरिजिनल साउंड का रिपीटेशन होता है। समझ गए? आपने हेलो बोला तो हेलो ही सुनाई देगा, कुछ और नहीं सुनाई देगा। समझ गए? आफ्टर स्ट्राइक और रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर यहाँ पे कौन है? माउंटेन। और यहाँ पे सेकंड कौन क्या था? इको इज ऑलवेज ऑकर इन अ वास्ट एरिया, ये बड़े जगह पर होता है, लाइक अ माउंटेन एरिया। जहाँ पहाड़ी वाला एरिया है वहां पे होता है। आप जो से हेलो बोलेंगे तो वही आपको साउंड सुनाई देगा, तो ये होता है इको। समझ गए दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। चलो अपने अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, देखो दो रेजिस्टेंस ऑफ साउंड where multiple reflections occurs, reflections occurs when sound wave strike on a surface such as walls, floors, etc. देखो the resistance of sound, देखो एक यहाँ पे इन अ क्लोज रूम, ये भी लिख लो, इन अ क्लोज रूम। देखो यहाँ पे एक ये जो वर्ड था, मतलब ये जो सेंटेंस था वो लिखना ठीक है। देखो द रेजिस्टेंस ऑफ साउंड वेव इन अ क्लोज रूम वेयर मल्टीपल रिफ्लेक्शन occurs when sound wave strikes on surface such as walls and floors etc. देखो यहाँ पे रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ साउंड, रेजिस्टेंस मतलब गूंजना, गूंजना, रेजिस्टेंस मतलब गूंजना, मतलब साउंड का गूंजना इन अ क्लोज रूम। साउंड का कहा गूंजना? क्लोज रूम में, मतलब बंद कमरे में जब साउंड गूंजता है, किसके वजह से? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होकर, जब साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं कब? जब साउंड वेव्स स्ट्राइक करती है सरफेस पर, सच एज वॉल्स और फ्लोर। मतलब समझो आप एक बंद कमरे में हो, यहाँ पे कोई चीज नहीं है, और जब आप साउंड वेव प्रोड्यूस करते हो तो वह आवाज गूंजती है। मतलब समझो ये इको जैसा पर अलग है। आपने समझो हेलो वर्ड, हेलो वर्ड प्रोड्यूस किया तो वो आवाज गूंजेगी। मतलब समझो आपको सिर्फ हे तो हेल, नहीं तो आपको लो, सिर्फ इससे कुछ कुछ वर्ड आपको सुनाई देंगे। अगर आपने बंद कमरे में हेलो वर्ड प्रोड्यूस किया तो आपको है नहीं तो हेल हेल नहीं तो लो लो, इससे कुछ कुछ वर्ड सुनाई देंगे। मतलब यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड सुनाई नहीं दे रहा, ओरिजिनल वर्ड सुनाई नहीं दे रहा। समझ गए? इसलिए तो बोलते इसको गूंजना, रेजिस्टर ऑफ साउंड, इसको तो बोलते हैं गूंजना। और ये क्यों होता है? क्लोज रूम में, इन अ क्लोज रूम व्हेन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑकर। यहाँ पे देखो समझो क्लोज रूम है, क्लोज रूम, यहाँ पे आप खड़े हो, आपने साउंड वेव प्रोड्यूस करी, तो समझो ये साउंड वेव गई 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 इस सामने वाले सरफेस पर टकराई, तो ये समझो यहाँ पे गई और यहाँ पे भी गई, यहाँ पे भी गई। तो देखो यहाँ से भी टकराई तो आपके पास फिर से आई, यहाँ से भी टकराई तो आपके पास फिर से आई, तो दोनों तरफ से ये आ रही है, इसलिए यहाँ पे साउंड अलग आता है। वहां पे इको में कैसा था कि भाई पहाड़ी से टकराती है, पहाड़ से टकराती तो वैसे आती है, सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टेड वेव होती है। और यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्टेड वेव थे, मल्टीपल रिफ्लेक्टेड वेव। यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्टेड वेव क्यों है? मल्टीपल
रिफ्लेक्शन हो रहे, इसकी वजह से साउंड वेव स्ट्राइक कर रही थी, साउंड वेव देखो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही वॉल फॉर फ्लो, यही होता है दीवार का। समझ गए उसको? समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगला हमारा लास्ट लेक्चर होगा। चलो फिर चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए।